जय जीवदानी। मिथुन राशि वालों, आपके दुखों को फुल स्टॉप लगाने के लिए आ गई है 14 मई और इसके बाद धीमे धीमे 18 मई के बाद आपके कई सपने मुझे पूरे होते नज़र आते हैं। क्या कहूँ कि आप लोगों ने कितना कष्ट सहा है 2019 की 22 मार्च के बाद, जो आपके साथ संकट पे संकट संकट पे संकट आते गए और आप जूझते गए इन संकटों से। कईयों ने इन संकटों के दौरान इतना दुख पाया, अपनों को खोया, पैसों को खोया, काम को खोया, मेहनत हड्डी तोड़ की, लेकिन उसका कोई उनको मुआवजा या उसका कोई फल उनको नहीं मिला। परिवार में अथाह बेइज्जती, अपमान समाज में, और कितना कुछ जगह जगह काम मांगने के बाद काम का ना मिलना। ये सब कहानी है मेरे उन लोगों की जो मिथुन राशि मिथुन लगन वाले हैं और जिन लोगों ने इस 5 से 6 साल लगभग के दौरान मुझे कांटेक्ट किया है और बताई है उनकी गाथाएं कि कैसे मिथुन राशि वालों ने इतना दुख सहा है। आइए अब मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के और प्रभु से डर के ये बात कहती हूँ कि आप लोगों के दुखों का अंत अब 14 मई के बाद शनै शनै हो जाएगा, क्योंकि 14 मई को जैसे ही लग्न में आएंगे आपके गुरु, सबसे पहले आपके खर्चों पर कंट्रोल आ जाएगा। अनाप शनाप खर्चे जो आप इतने दिनों से झेले जा रहे थे, कोई सवाल नहीं कि पैसा हाथ से निकल जाए और इतनी बड़ी बात हो जाए कि सारा पैसा हाथ से निकल गया। देखते ही रह गए मुंह, और देखते देखते कई बातें होती गई और पैसे निकलते गए, आपको खर्चा करने लायक पैसा ना रहा। ऐसी ऐसी स्थिति आपने देखी, ऐसी ऐसी लोगों ने मुझे बातें कही। जो लोग बहुत ज़्यादा संभ्रांत परिवारों से थे, जो सोशली जिनका नाम था, उन लोगों ने भी ऐसी समस्या सही। एक तरफ से पेट की बढ़ती हुई बीमारी, जो शनि ने पेट की बढ़ती हुई बीमारी, एसिडिटी और गैस अटैक्स, छाती पर चढ़ जाना, सिर पर चढ़ जाना गैस का, वर्टिगो हो जाना और हार्ट से रिलेटेड समस्याएं महसूस होना और हार्ट बर्न्स होना, और न जाने कितनी अलग अलग प्रकार की तकलीफ़ों से गुजरे हैं मेरे मिथुन राशि वाले। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि परिवार में न मिली थी आपको कभी इज्जत इस दौरान, और आपके अपमान पर अपमान, आपने खून के घूंट पिए हैं और इस खून के घूंट को पीते पीते ये कहानी अब इस अंत के पड़ाव तक आ पहुंची है। आप लोगों को मैं प्रभु का नाम लेकर, मैं कामिनी खन्ना मेरी जीवदानी का नाम लेकर ये आश्वस्त करती हूँ कि आपकी दुखों की यात्रा खत्म हो रही है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क है। अब जो आपके लग्न में गुरु आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले दिलवाएंगे इज्जत, उसके बाद आत्मिक ज्ञान, सूझबूझ के इस संकट में करना क्या है। बहुत दिनों से ईश्वरीय कृपा नहीं मिली थी आपको, वो ईश्वरीय कृपा महसूस करेंगे, अच्छे लोगों की संगत महसूस करेंगे, बुरे लोग जिंदगी से हटेंगे, प्रेम संबंध जो टूट गए थे, विवाहित जीवन जो टूट गए थे, उनकी फिर से प्राप्ति होगी। अनाप शनाप खर्चों को एक फुल स्टॉप लगेगा और आपके बच्चों का भला होगा। जिनको संतति उत्पन्न नहीं हो रही थी, उनके बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिनकी पढ़ाइयाँ पूरी नहीं हो रही थी, उनकी पढ़ाई पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जिनके काम नहीं हो रहे थे और जो काम के लिए तड़प रहे थे कि मैं कितना मेहनत करूं, उन लोगों के काम फटाफट होना शुरू हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी याद रखें कि हम इसके बाद अगर राहु की भी बात करें, जो भाग्य भाव में आकर एक प्रकार का चांडाल योग बनाते हैं, क्योंकि वो भाग्य भाव नैसर्गिक रूप से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है, लेकिन वो घर जो कुंभ राशि का है वो नैसर्गिक रूप से राहु का भी होता है। इसलिए अपने घर में बैठ के राहु नहीं करेंगे बुरा आपका, और आपके लिए मीडिया, आर्ट, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड
ऐसे कई कारोबार जिसमें राहु अपना आधिपत्य रखते हैं, ऐसे कारोबारों में आपका कहीं न कहीं पर हाथ जम जाएगा, पैर जम जाएंगे और अब आपकी यात्रा आगे शुरू होगी। पिशाच योग बना के शनि ने कुछ अच्छा नहीं किया था राहु के साथ में, जब बहुत होप्स थी कि शनि दशम में आके बहुत सारी तकलीफ़ों का अंत सिर्फ इसलिए कर देंगे क्योंकि पहले शनि ने बली होकर लॉकडाउन के बाद मकर राशि में और उसके बाद कुंभ राशि में स्वग्रही होकर जो मिथुन राशि वालों को हैरान किया था, वही शनि अब फेवर में आ रहे थे। मिथुन राशि के दशम में बैठकर उनको हिम्मत हौसला दे रहे थे काम करने के लिए, और एक तरफ से थपेड़े पड़ रहे थे पिशाच योग के। एक तरफ से थपेड़े पड़ रहे थे कि आज पैसा है तो कल नहीं है, परसों है तो तरसों नहीं है, आज कुछ आया तो आज शाम तक खत्म हो गया। ये कहानी बहुतों के साथ चली, कर्जे पे कर्जे लोगों के हो गए और कितनों की तबीयतें खराब हुई, कितनों ने अपने आप्तजनों को खोया और हिम्मत की परीक्षा ली ईश्वर ने सभी मिथुन राशि वालों को। अब जानते हैं कि ये गाथा क्या ऐसे ही चलेगी? गुरु बदला और आपने क्या फ़ायदा पाया वो मैंने आपको बताया। उसके बाद की क्या कहानी है? उसके बाद की कहानी बहुत आपके लिए चैलेंजिंग तो है, क्योंकि जो करेंगे सो पाएंगे और जो नहीं करेंगे सो नहीं पाएंगे। इसलिए जब दशम में शनि बैठता है तो वो कर्म प्रधान हो जाता है। दशम भाव जो होता है वो कर्म प्रधान होता है। इसमें अगर आपने ज़रा भी आलस और ऐसा दिखाया कि मुझे काम करने से डर लगता है या इतनी ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता, तो फिर वो प्राप्ति जो आपको होनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसलिए अब जब जैसे ही पिशाच योग ख़त्म होता है, देखिए यहाँ पर एक भ्रांति है। 18 मई को कहा जा रहा है कि राहु बदल रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार, जहाँ पर मैं रहती हूँ मुंबई में, ये 29 मई को बदलने वाले हैं और उसके बाद ही इनका रिजल्ट आएगा राहु का। तो आप 18 मई के बाद राहु केतु बदलने के बाद ऐसी उम्मीद मत करिए कि इमीडिएटली कुछ चमत्कार हो जाएगा। ये जो आपके जीवन में जलवा बिखेरने को राहु केतु गुरु शनि सबकी जो पॉजिटिविटी आ रही है, ये 1 जून से ही आपको नज़र आएगा कि जून महीने से आपके जीवन में क्या चेंजेस आए। तो आपने जितने कष्ट सहे हैं ना, आपने जितनी तकलीफ़ें सही हैं, उनका अंत हो चला है। अब ऐसे भी कई होंगे, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कितने लोग होंगे जिनकी महादशा अंतरदशा उनको त्रास दे रही होगी और ये राशि परिवर्तन के बाद भी कुछ तकलीफ़ें उनकी कायम ना रहे। इसलिए मैं आपके लग्नेश, आपके राशेष बुध को मजबूत बनाने के लिए कुछ उपाय ऐसे बताती हूँ जिससे आपका शरीर, आपका पैसा, आपका व्यवसाय, आपके आप्तजन, ये सब अच्छा सुदृढ़ बना रहे। सबसे पहले आपका शरीर, प्राणायाम कीजिए, हरी सब्जियां खाइए। बुध का द्योतक वायु तत्व है और आप अगर अपनी बॉडी में प्राणायाम करके वायु को कायम रखते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन को कायम रखते हैं, तो बुध से रिलेटेड कई समस्याएं आपके जीवन में ख़त्म हो जाती हैं। आगे बात करते हैं कि बुध क्या है। बुद्धि है, ज्ञान है। बुध क्या है? नॉलेज है। अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में चलिए। कितनी भी उम्र हो गई हो तो भी नया नया चीज़, टेक्नोलॉजी सब कुछ सीखे जिससे आपको पैसा प्राप्त करने में भी आसानी हो। बुध क्या है? आपकी भाषा है, वाणी है। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए। अनर्गल वार्तालाप मत कीजिए, गलत बातें मत कीजिए, अनाप शनाप मत बोलिए और इसी वाणी के मदद से धन प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मीठा बोलिए, ऐसा बोलिए जो आपहु शीतल होए और औरन को भी शीतल करें और जिससे आपको धन की भी प्राप्ति हो। अब
बात करते हैं कि आपका व्यवसाय कैसे बढ़े। हरी चीज़ों को अपनाइए, पौधे लगाइए, पौधों को पानी दीजिए, हरी सब्जियां खाइए, हरी अपर बॉडी में कपड़े पहनिए, हरे कृष्णा के जाप करिए, पन्ना पहनिए, या आपके जीवन में जितनी आप हरियाली ला सकते हैं अपने चारों ओर वृक्ष वगैरह लगा के आप ऐसा कुछ करें जिससे ये सब आपके उपाय हो जाए। अब इन उपायों में आपका जो मिनिमम खर्चा आएगा सो आएगा, इससे ज़्यादा कुछ ना आएगा। लास्ट क्या है, आपका परिवार और आपका समाज। जब आपकी भाषा अच्छी रहती है ना तो आपका परिवार अपने आप सुधर जाता है, और जब आप अपने किचन में हरी सब्जियां पकाते हैं तो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। जब आप खुद प्राणायाम करते हैं, उनको भी प्राणायाम करने को कहते हैं, तो आपको देख के ही सही वो सीख जाएं तो उनकी भी तबीयत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा हरी घास पर चलना, तुलसी के पत्ते खाना, अपने संस्कारों के साथ रहना, अपनी सुमति में रहना ही बुद्ध का प्रत्यक्ष प्रमाण है, बुद्ध का प्रत्यक्ष उपाय है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आप सभी को मिथुन राशि वालों का आने वाले दिनों में होने वाला परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। और जिन लोगों को अभी भी तकलीफ कायम है और जो लोग अभी भी कष्ट झेल रहे हैं, उन लोगों को अगर आगे भी कष्ट महसूस हुआ तो आप आ सकते हैं कंसल्टेंसी के लिए। शुल्क है, ये ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।